हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। आप में से अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं और मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि टाइपिंग अगर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, उनको कोई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, टाइपिंग इस बार बिल्कुल मैंडेटरी है हर पोस्ट के लिए, और अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको एक भी जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन आप में से जितने भी लोग डर रहे हैं, टाइपिंग इतना भी मुश्किल काम नहीं है। एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा है कि 20%, 25% और 30% तक का एरर अलाउड है। 20% यूआर के लिए, 25% ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 30% अदर कैटेगरी के लिए। ये स्पीड और एक्यूरेसी अचीव करना इतना भी कोई टफ काम नहीं है। इस बार जो 37,000 सीट्स हैं उसमें करीब 12,000 सीट्स आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आप इतना भी कर लेते हो एग्जामिनेशन में। टाइपिंग में एक हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड भी सेट होगा जो एसएससी सेट करेगी, और एसएससी ने ये बताया नहीं है कि उनको कितना परसेंट एरर चल जाएगा इस हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड में। तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो एसएससी ने ही बताया है अपने पहले के एग्जाम्स में कि कितना क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स उनका होता था। तो हो सकता है कि इस बार आपका जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो इतने परसेंट का हो। तो एसएससी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड वाली जॉब्स हैं उसमें करीब 23,000 वैकेंसी है। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो भी आप कोशिश करो कि टाइपिंग की प्रैक्टिस में आप एटलीस्ट 80% की एक्यूरेसी मेंटेन करो। इससे कम से कम एक जॉब तो सिक्योर हो जाएगी आपकी सीजीएल 2022 में। और अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आपका एरर परसेंट 5% या 7% या 10% से ज़्यादा ना हो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड वाली पोस्ट हैं उनका अलाउड एरर परसेंटेज इतना रह सकता है। अब एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन जो मुझे आप सबकी दिखती है कि सर पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन एक्यूरेसी 98% की रखी है मैंने, तो क्या मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर 400 वर्ड का पैसेज है और अगर आपने उसमें से 350 वर्ड ही टाइप किए और 50 वर्ड टाइप ही नहीं किए विद 100% एक्यूरेसी, तो क्या आपको एग्जामिनर क्वालिफाई कर देगा? आपने जो ये 50 वर्ड छोड़े हैं इसका भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका। तो एग्ज़ाम में आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैराग्राफ को कंप्लीट करना, क्योंकि अगर आपने पैराग्राफ अधूरा छोड़ दिया तो ये तो ऐसे ही एरर में काउंट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले एग्ज़ाम में आप कोशिश करो कि आप पैराग्राफ को कंप्लीट करो। उसके बाद एक्यूरेसी का रोल आता है। एक्यूरेसी आप जो कंप्लीटेड पैराग्राफ है उसमें चेक करोगे कि क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, कुछ लाइंस तो नहीं छूट गई और ऐसी सी चीज़ें। अगर आपने पैराग्राफ कंप्लीट नहीं किया तो जितने वर्ड्स आप छोड़ेंगे वो आपका एरर में काउंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आप में से कुछ लोग कह रहे हैं स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए? देखो, इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बता सकता हूँ। पहली चीज़, अगर आप कीबोर्ड देख के टाइप करते हैं तो पैसेज के जो 3 या 4 वर्ड्स हैं उनको एक साथ पढ़ो और उनको एक साथ पढ़ के आप टाइप करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, जो कीबोर्ड पे कीज़ का प्लेसमेंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा और आपको इसकी अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इस लाइन में इंग्लिश के सभी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अपनी रेगुलर टाइपिंग प्रैक्टिस के अलावा आप इस स्टेटमेंट को भी बार बार प्रैक्टिस करो। इसके बाद एक और कन्फ्यूजन है आप सबको कि स्पीड की एनालिसिस कैसे करनी है। इसके लिए मैंने आपको ऑलीवुड के फ्री टाइपिंग टेस्ट का लिंक नीचे दे रखा है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे आपको एसएससी टाइपिंग टेस्ट दिखाई देगा, और वहाँ पे जाके जब आप व्यू टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा आपके सामने, और उसमें जाके आपको फर्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट करना है। 15 मिनट का ये टेस्ट होगा, और जब आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट करेंगे तो कुछ ऐसी एनालिसिस आएगी आपके सामने। इस एनालिसिस में आपको क्या दिखेगा, 2084 की डिप्रेशन है उस पैसेज में, तो आपने कितने की डिप्रेशंस किए हैं और कितने आपने फुल मिस्टेक्स किए हैं और कितने हाफ मिस्टेक्स किए हैं। अब जो ये फुल मिस्टेक है उसकी भी आपको कैटेगरी दिखेगी कि आपने फुल मिस्टेक कैसे किए। तो कुछ ओमिशन से होंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन से होंगे और कुछ स्पेलिंग एरर से होंगे। बाकी हाफ मिस्टेक्स में भी आपको दिखेगा कि आप किस तरह के हाफ मिस्टेक कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कि रॉन्ग कैपिटलाइजेशन वाला हाफ मिस्टेक किया था तो मुझे ये दिखा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आप स्पेसिंग एरर कर रहे हैं या आप वर्ड्स छोड़ दे रहे हैं या पंक्चुएशन एरर हो रही है तो आपकी टाइपिंग में आपको उस एनालिसिस से ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हाफ मिस्टेक्स और फुल मिस्टेक्स क्या है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक क्या होती हैं, और टाइपिंग से रिलेटेड बाकी सारे भी कोई अगर डाउट है तो उनसे क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।